जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं अविनाश त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार एक्सीड में बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार मजबूत कर रहे होंगे। आपको पता है हमारा भारत देश क्रांतिकारियों का देश रहा है, हमारा भारत देश वीर सपूतों का देश रहा है, हमारा देश बलिदानियों का देश रहा है। ऐसे बहुत सारे नाम हमारे यहाँ आपको जानने को मिल जाएंगे जिनका नाम सुनते ही हमारे खूनों में उबाल आ जाएगा और हमारी आंखें नम हो जाती हैं। ऐसे ही 3 नाम जिन पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं और आज के ही दिन इन पर क्यों चर्चा की जा रही है इस पर मैं आपको बताऊंगा। देख रहे हैं आपके सामने हमारे भारत माता के 3 सपूत। एक का नाम है अशफाक उल्लाह खां, एक का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल और एक का नाम है रोशन सिंह। इन तीनों लोगों को हम आज के दिन क्यों जान रहे हैं, क्यों इनके विषय में चर्चा की जा रही है? क्योंकि 19 दिसंबर के ही दिन इन लोगों को फांसी हुई थी। 19 दिसंबर के ही दिन भारत माता के ये सपूत भारत माता की आन बान शान के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था। आखिर किन परिस्थितियों में कैसे इनको फांसी दी गई और आज के दिन ही हम इनको क्यों श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा करके, थोड़ा सा सम्मान प्रकट करके और बहुत सारा इनके आदर्शों, इनको मूल्यों को अपने जीवन में समाहित करके। आपको पता है कि हमारे देश में एक लंबे समय से कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही यानी 1885 से ही हमारे यहाँ अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया जा रहा था। कांग्रेस में पहले उदारवादी नेताओं का वर्चस्व रहा। कुछ ऐसे नेता आए जो अंग्रेजों के साथ अनुनय विनय की राजनीति करते थे। ऐसे नेताओं में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय, ऐसे चिर परिचित नेताओं का नाम आता है जो कि उदारवादी दौर के कहे जाते हैं। जनता को इनसे बहुत उम्मीद थी कि ये लोग भारत के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना जनता को ये दे नहीं पाए। उसी कांग्रेस में फिर उग्रवादी धड़ा या उग्रपंथी धड़ा निकल के आता है जिनमें लाल बाल पाल आते हैं और अरविंदो घोष, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, ये 4 बड़े चेहरे उसी कांग्रेस में गरम दल उभर करके आता है। जनता ने इनसे उम्मीद लगाई, इन लोगों ने दिया बहुत कुछ, लेकिन जो उम्मीद थी उस पर ये लोग भी खरे नहीं उतर पाए। आखिर मांडले जेल में डाल दिया गया था हमारे तिलक जी को, बहुत सारे क्रांतिकारियों के साथ सही बर्ताव नहीं किया गया। फिर जनता को निराशा हाथ लगी। जनता को अब तीसरी बार महात्मा गांधी नाम का हथियार मिला। अफ्रीका से महात्मा गांधी सफलता प्राप्त करके भारत आए थे और जनता ने उनकी तरफ आस भरी निगाह से देखा और गांधी जी ने जनता से आह्वान किया कि आइए हम लोग असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। पूरी की पूरी जनता जो उदारवादी नेताओं के साथ जुड़ी थी, फिर उग्रवादी नेताओं के साथ जुड़ी थी, उससे बड़ा जनसमूह, युवाओं का भी जनसमूह जो था वो महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में संबद्ध हो गया। लेकिन आपको पता है कि 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो जाता है। गोरखपुर में एक पुलिस छावनी में आग लगा दी जाती है, जिससे आहत होकर के 12 फरवरी 1922 को बारदौली में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने का प्रस्ताव पास कर दिया। अचानक से पूरे समाज में, पूरे माहौल में निराशा का माहौल आ गया। वो युवा जो असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ था उसको लगातार निराशा मिली, पहले उदारवादी नेताओं से, फिर उग्रवादी नेताओं से और फिर गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने से। अब ये युवा, ये भारतवर्ष एक नए विकल्प की ओर देख रहा था। वह नया विकल्प था क्रांतिकारी मार्ग। और आपको पता है कि 1924 में हमारे यहाँ सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में चंद्रशेखर आज़ाद, उसमें भगत सिंह भी थे, उसमें राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, ऐसे बहुत सारे नेता, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सभी लोगों का एक संगठन बना जिसको कहा जाता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसने सबसे पहले जो एक काम किया था, जो बड़ा कांड इसने किया था, उसको कहा जाता है काकोरी लूट कांड, काकोरी डकैती। हुआ क्या था कि काकोरी, जो कि लखनऊ से लगभग 10 या 12 किलोमीटर पहले है, वहां पर एक अंग्रेजी ट्रेन को लूट लिया गया था। बात यह थी कि हमारे जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ध्यान समझेंगे, जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ये प्रतिदिन शाहजहांपुर इनका घर था, और ये शाहजहांपुर से उसी ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ चलती थी, 8 डाउन ट्रेन, उससे यात्रा किया करते थे। और ये देखे कि इसी में रेलवे का, अंग्रेजों का सारा पैसा जाता है। इन्होंने पहली बार प्रस्ताव रखा कि इस ट्रेन को लूटा जाए। ध्यान देंगे 8 अगस्त 1925 का दिन था और इनके घर पर
शाहजहांपुर में एक मीटिंग बैठी। इस मीटिंग में राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। पूरा का पूरा एचआरए उपस्थित हुआ। 8 अगस्त 1925 को एक योजना बनी कि काकोरी ट्रेन को लूटना है और 9 अगस्त को इस घटना को अंजाम दिया गया। लगभग 8,000 रुपये की उस समय यहाँ पर लूट की गई थी और इस जो लूट हुई थी इसके लिए 10 लोगों का समूह चुना गया था। ध्यान समझेंगे, एचआरए की मीटिंग में फैसला हुआ कि 10 लोगों का एक समूह होगा जो इस लूट को अंजाम देगा। आखिर 9 अगस्त 1925 को इस लूट को अंजाम दिया गया। इसमें 10 लोग शामिल थे। इन सभी लोगों की बाद में गिरफ्तारियां होती हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें 5 जर्मन माउजर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 40 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों की लगभग गिरफ्तारियां हुई थी और 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। 27 लोगों पर इसमें मुकदमा चलाया गया था। 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, जिनमें से बड़े नाम कौन कौन से, चारों नाम आपको याद करना पड़ेगा। वो थे हमारे भारत देश के वीर सपूत रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। एक चौथा नाम था राजेंद्र लहड़ी। चारों लोगों को फांसी की सजा हुई और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से फरार हो गए थे या कहीं पुलिस को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। फिर दिन आता है 19 नवंबर 1927 का और 19 नवंबर 1927 के दिन, ध्यान समझेंगे, 19 नवंबर 1927 के दिन हमारे 3 वीर सपूतों को, किसको, अशफाक उल्लाह खां को, राम प्रसाद बिस्मिल को और रोशन सिंह को काकोरी लूटकांड का आरोपी मानते हुए फांसी की सजा सुना दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। और इसी दिन को हम लोग बलिदान दिवस, शहादत दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में काकोरी लूटकांड को अंजाम देने के लिए हमारे 3 महान सपूतों अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को फांसी की सजा आज ही के दिन हुई थी। पूरी कहानी मैंने आपको ध्यान देंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कुछ बातें मैंने आपके लिए लिख कर की रखा है। इस जो काकोरी लूटकांड हुआ था इसमें 4 जर्मन माउजर पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 10 लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था और 40 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी। 29 लोगों पर इसमें लखनऊ में मुकदमा चलाया गया था और इस मुकदमे का परिणाम क्या आया? परिणाम ये आया कि 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। कौन कौन थे? अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह। फिर 17 लोगों को लंबी लंबी सजा से काला पानी, उम्र कैद ऐसी सजाएं दी गई थी और वीर सपूत चंद्रशेखर आजाद फिर से गिरफ्तार नहीं हुए थे और फरार हो गए थे। आखिर फिर वह दिन आया जिस दिन को हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, 19 दिसंबर 1927 का। ध्यान समझेंगे, 19 दिसंबर 1927 के दिन राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई, रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दे दी गई और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दे दी गई। चौथे व्यक्ति जो थे राजेंद्र लहड़ी, इनको इन तीनों से 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को ही गोंडा में फांसी दे दी गई थी। इसीलिए हम लोग 19 दिसंबर की तिथि को इन तीनों महान सपूतों के बलिदान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आज 19 दिसंबर है, इसलिए पूरा का पूरा भारत, पूरा का पूरा एक्सीड परिवार, मैं स्वयं इन महान सपूतों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं और सोचते हैं कि कुछ ऐसा काम करेंगे कि जो भारतवर्ष से लोग बनाना चाह रहे थे, जो इनके सपनों का भारत था, वैसा भारत बनाने में हम अपना सहयोग कर सकें। तो आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि महान वीर सपूतों के सम्मान में आप लोग प्रतिदिन कुछ ऐसे काम कीजिए जो भारत देश को मजबूत, सशक्त और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर करे। इन महान सपूतों के बलिदान से ही आज हम एक स्वतंत्र भारत में जिंदा हैं और इन लोगों को फांसी हुई थी, किस घटनाक्रम में हुई थी, पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। बात आपको समझ में आई होगी और इस शहादत को मैं नमन करता हूं, आपको भी नमन करना है। साथ ही आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को और लोगों को शेयर करेंगे ताकि और लोग भी पूरी कहानी जान पाएं कि कैसे, किन परिस्थितियों में, किस कांड के कारण इनको फांसी हुई थी। ठीक, तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा। मिलते हैं फिर किसी नए वीर सपूत की नई वीर गाथा को समझने के क्रम में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।